का माहौल है। आप लोग मीडिया वाले बहन, आप ही बताइए कि जिस तरह से पहले 14 से लेकर के महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश में अराजकता का माहौल हुआ, और उसके बाद जो लोग हैं जिनकी कमाई का सोर्स है वो दिन ब दिन घटता गया। जो कमाई जिस हिसाब से होता तो उसी हिसाब से बढ़ा, और एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को लेकर अब आप अगर ज्वलंत मुद्दा को देखते हैं, नीट का मुद्दा को, तो पिछले कई समय से यूपीएससी का पेपर, दरोगा का पेपर, फिर जा करके ये एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाले नीट का एग्जाम, और तो जब नीट का एग्जाम का पर्चा लीक हो रहा था उसी टाइम हमारे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारे देश के सांसद लोग जो है शपथ ग्रहण कर रहे थे, और उसी समय देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी शपथ ग्रहण कर रहे थे। मुझे बताइए, ये एक बातें हुई। दूसरी बात है कि सत्ता पक्ष के द्वारा बोला गया कि राजद के कुछ लोगों का नाम उजागर किया गया कि उनसे उनकी संलिप्तता है और उन्होंने पेपर लीक करवाया है। तेजस्वी का पीए, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए मैं राजद का हूँ, मैं मान लिया कि तेजस्वी का पीए ने लीक करवा दिया। ये हमारे तेजस्वी भैया ने ही पेपर लीक करवा दिया। तो देश में किसकी सरकार है? मैं आपसे पूछता हूँ, देश में एनडीए की सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में एनडीए की सरकार है। तो आपको जेल में डालने में क्या दिक्कत हो रही है? एक तरफ आप जेल में भी नहीं डाल रहे हैं और एक तरफ आप सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं। अगर आप चोर नहीं होते, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी चोर नहीं होते, अगर ये एनडीए की सरकार चोर नहीं होती, तो आज सड़क पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के साथ इसके लिए न्याय मांग रहे होते, छात्रों के लिए न्याय मांग रहे होते। यही चीज़ दिखाता है कि वो सड़क पे नहीं, वो सदन में है, और तेजस्वी जी के लोग सड़क पे हैं, तो तेजस्वी जी न्याय मांग रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और रख देता हूँ। अमित शाह जी 1 साल पहले पूर्णिया आए थे, उन्होंने बोला था पूर्णिया में कि एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ गया और अब मैं उन्हीं में जाने वाला हूँ। एक बार वो लिफ्ट में फंस गए थे, एक बार वो हवाई जहाज में चले गए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का अध्यक्ष हूँ, और पूर्णिया विश्वविद्यालय 4 जिला में फैली हुई है, और पूर्णिया मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हब है, और सीमांचल की एक बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे विलय करती है। तो हम लोगों का मांग है, हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ पे हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो चूंकि मैं पूर्णिया से आता हूँ, तो हम लोगों का हुआ कि पूर्णिया का लोकल मुद्दा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा पूर्णिया की है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरह से एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया की मांग को लेकर के भी हम लोग यहाँ आए हैं, और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आपके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँची कि पूर्णिया के लोगों का जो सबसे अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एयरपोर्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है, वहाँ के लोगों को ट्रेवल करने में, कहीं जाने में दिक्कतें होती है, तो एयरपोर्ट जरूरी है।